नमस्कार साथियों, आपका अपना मैं सोनू मिश्रा, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत जो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम पढ़े थे 3 प्रकार के, मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटेंसिव क्रॉपिंग। तो अपन आज मिक्स्ड क्रॉपिंग के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ने वीडियो के माध्यम से जाना था कि मिक्स्ड क्रॉपिंग होता क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, सोल क्रॉपिंग क्या होता है। जो कोई भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। ठीक है भाई, यह जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है वो किसका प्रकार है? टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि सस्यन प्रणाली के प्रकार के अंतर्गत 3 प्रकार से देखे थे भाई। पहला होता है मोनोक्रॉपिंग, फिर दूसरा देखे थे मिक्स्ड क्रॉपिंग और लास्ट देखे थे इंटेंसिव क्रॉपिंग। तो आज अपन केवल मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करेंगे। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है वो किसके अंतर्गत आता है? टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। मोनोक्रॉपिंग, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि मोनोक्रॉपिंग होता क्या है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। मिक्स्ड क्रॉपिंग को बोलते हैं मिश्रित सस्यन। कि मिश्रित सस्यन कहने का क्या मतलब है? हम इसको आपस में बीज को नहीं मिलाएंगे। जितने भी क्रॉप उगाएंगे, जो भी 2 क्रॉप उगाएंगे, उसका जो बीज होगा उसको अकेले अकेले अपन लोग बुवाई करेंगे, मतलब कि रो सोइंग करेंगे। ठीक है, सोइंग ऑफ रो करेंगे। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का अगर डेफिनेशन पूछे तो बताना सोइंग ऑफ रो या लाइन, इसी को बोलते हैं, मतलब कि कतारों में बुवाई करना। ठीक है भाई, कतार में बुवाई करने का मतलब कि जहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग लगा, ठीक है, क्रॉपिंग जहाँ पे भी आया, मतलब अपन बीज को आपस में नहीं मिलाएंगे। जो भी 2 क्रॉप अपने को बुवाई करना है उसका हम अकेले अकेले कतार में लाइन सोइंग करते रहेंगे। जैसे कि अपने को गेहूँ और सरसों की बुवाई करना है तो अपन गेहूँ का अकेले और सरसों का अकेले लाइन सोइंग करेंगे। मान के चलिए अगर 2 लाइन अपन गेहूँ का लगाते हैं तो तीसरा लाइन अपन सरसों का लगाएंगे, फिर 2 लाइन अगर गेहूँ का लगाते हैं तो तीसरा लाइन सरसों का लगाएंगे। मतलब दोनों के बीच को आपस में मिलाएंगे नहीं। उसी को बोलते हैं अपन लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग, मतलब कतार सोइंग करते हैं। अब अपने को मिक्स्ड क्रॉपिंग करना है। ठीक है भाई, मिक्स्ड क्रॉपिंग करना है तो कुछ ना कुछ अपने को तो प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, यानी कि सिद्धांत। तो अपन कुछ प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल को बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है, तो पहला आता है अधिक फैलने वाले के साथ सीधे बढ़ने वाली फसल लगाना चाहिए। जहाँ पे मिश्रित सस्यन का बात आएगा, मिक्स्ड का आएगा तो के साथ लगेगा, यानी कि सीधे बढ़ने के साथ फैलने वाली, उथली जड़ के साथ गहरी जड़ वाली फसल अपनाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आता है? अधिक फैलने वाली फसल के बाद अधिक फैलने वाली फसल के साथ क्या लगाएंगे? सीधे बढ़ने वाली फसल लगाएंगे। सीधे बढ़ने वाली क्या लगाएंगे? फसल लगाएंगे। यानी कि स्प्रेडिंग टाइप वाले क्रॉप के साथ साथ इरेक्ट बढ़ने, यानी कि इरेक्ट का मतलब होता है सीधे बढ़ने वाली क्रॉप अपने को अपनाना है। ऐसा क्यों? मान के चलिए कोई हमारा ये फील्ड है, इसमें लगातार हम फैलने वाले ही अपन क्या लगा रहे हैं? क्रॉप उगा रहे हैं। कोई अपन 2 क्रॉप लगाते हैं, अगर मूंग और उड़द एक साथ लगा रहे हैं, ठीक है भाई, मूंग भी फैलने वाला है, उड़द भी फैलने वाला है। ठीक है, मूंग के साथ अपन लोबिया भी लगा सकते हैं, वो भी फैलने वाला होता है। ठीक है, अब हम लगातार फैलने वाली फसल लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट अगर थोड़ा बहुत बारिश होता है वो भी ज़मीन पर नहीं पड़ेगा। मतलब प्रॉपर मात्रा में हमारे ज़मीन को, भूमि को क्या चाहिए? नमी चाहिए, प्रकाश चाहिए। ठीक है भाई, तो उसी को मेंटेन करने के लिए, संतुलित रखने के लिए हम एक ही फील्ड में सीधे बढ़ने वाली फैलने वाली फसल के साथ ही साथ अपन क्या लगाएंगे? सीधे बढ़ने वाली फसल लगाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मूंग के साथ अपन मैच लगा सकते हैं, या तो अपन सोरघम लगा सकते हैं। सोरघम को बोलते हैं ज्वार। ठीक है भाई, मैच को बोलते हैं मक्का और मूंग को बोलते हैं मूंग।
या तो अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो उर्द प्लस अपन कॉटन लगा सकते हैं कपास। ठीक है, 2 एग्जाम्पल याद करना। जहाँ भी अपने को मिक्स्ड क्रॉपिंग करना है वहाँ पे फैलने वाली फसल के साथ ही साथ सीधे बढ़ने वाली फसल अपनाना है। एग्जाम्पल की बात करें तो मूंग के साथ साथ मैज लगा लेंगे, या तो ज्वार लगा लेंगे सोरघम, या तो उर्द के साथ कॉटन लगा लेंगे। अगर अपन दूसरे प्रिंसिपल की बात करें तो दलहनी फसल के साथ अदलहनी फसल लगाना चाहिए, यानी कि लेग्यूम क्रॉप के साथ नॉन लेग्यूम क्रॉप उगाना चाहिए। ठीक है भाई, लेग्यूम क्रॉप के साथ साथ नॉन लेग्यूम क्रॉप उगाना चाहिए। क्यों उगाना चाहिए? हम जब लेग्यूम क्रॉप उगाएंगे तो देखना जितने भी लेग्यूम क्रॉप है यानी कि उड़द, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, चना, उसके जहाँ पे रूट होंगे, मान के चलिए कोई हमारा दलहनी फसल है, उसके रूट को देखना, रूट में क्या पाया जाता है? नोड्यूल्स पाया जाता है। मतलब सब लोग को पता है यह जो नोड्यूल का रंग है वो 2 प्रकार का होता है, एक वाइट कलर का होता है, एक पिंक कलर का होता है। तो सफ़ेद कलर का जो नोड्यूल्स होता है वो इनएक्टिव होता है, वो सक्रिय नहीं होता है। जो पिंक कलर का होता है वो एक्टिव होता है। और ये जो नोड्यूल्स होता है, ग्रंथि पाया जाता है जो दलहनी फसल के जड़ में, वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करने का काम करता है। तो जब हम दलहनी के साथ अदलहनी फसल यानी कि अनाज वाली फसल की बुआई करेंगे तो दलहनी फसल क्या करेगी? वायुमंडल के नाइट्रोजन को ज़मीन पर फिक्स करेगी, जिसका उपयोग कौन करेगा? जो अनाज वाली फसल होते हैं, गेहूँ हो गया, मैज हो गया, धान हो गया, ये सब चीज़ क्या करेंगे? उसका उपयोग करेंगे और उससे अपने को क्या मिलेगा? उसके अपने वृद्धि, विकास और प्रोडक्शन उत्पादन करेंगे। ठीक है भाई, तो मतलब दलहनी के साथ अदलहनी अपने को बुआई करना चाहिए। तो अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोयाबीन प्लस मैज है। अगर अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो चना के साथ गेहूँ। ठीक है भाई, एग्जाम्पल याद करते जाना, सब सिंपल है, सुनते जाओ। ठीक है, दलहनी के साथ अदलहनी। उसके बाद अपन तीसरे नंबर की बात करते हैं उथली जड़ के साथ, यानी कि शैलो रूट के साथ डीप रूट वाले क्रॉप अपनाना चाहिए, यानी कि उथली जड़ के साथ गहरी जड़ वाली फसल अपनाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? आप सब लोग को पता है हमारा जो कृषि कार्य है वो भूमि में होता है, और कृषि कार्य के अंतर्गत अपन 15 सेंटीमीटर तक के भूमि का ही उपयोग करते हैं कृषि कार्य में। ठीक है भाई, 15 सेंटीमीटर गहराई तक ही अपन क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं, इतने में अपने को फसल लगाते हैं। अगर हम उथली जड़ वाली फसल लगातार लगाते जा रहे हैं तो देखना 15 सेंटीमीटर तक के पोषक तत्व सब खत्म हो जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब हम लगातार कम गहराई वाले जड़ वाले फसल उगाएंगे तो उसके सतह के सभी के सभी पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? उपयोग हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम फसल लगाएंगे शैलो रूट वाले तो वहाँ पे उपज अपने को प्राप्त नहीं होगा। तो उसी को मेंटेन करने के लिए शैलो जड़ वाली के बाद गहरी जड़ वाली फसल अपनाना चाहिए। ऐसा क्यों? मान के चलिए ये उथली जड़ वाली फसल है और ये एक गहरी जड़ वाली फसल है। यहाँ तक कि हम क्या करते हैं? भूमि का कार्य करते हैं। हमारा 15 सेंटीमीटर तक का गहराई है जहाँ पे अपन भूमि कार्य फसल उगाते हैं। हम शैलो रूट वाले फसल उगाएंगे तो जो यहाँ के मृदा पोषक तत्व होंगे, नमी होंगे, उसका वो जो उसके रूट के हेयर्स हैं, बाल है, वो क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे पोषक तत्व और नमी को, और ये अपने वृद्धि, विकास और उत्पादन में उपयोग करेंगे। वहीं पे अगर हम गहरी जड़ वाली फसल का उपयोग करेंगे तो वो नीचे की सतह से पोषक तत्व और नमी को अवशोषित करेगा, कुछ भाग को अपने वृद्धि, विकास और उत्पादन मिलेगा और कुछ को यहीं मृदा पे फिक्स कर देगा। ठीक है भाई, तो अगर अपन इतने एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं और सरसों। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लेना, वीट के साथ मस्टर्ड, यानी कि गेहूं के साथ सरसों लगाते हैं, शैलो रूट के साथ डीप रूटेड। फिर चौथा नंबर आता है लेट मैच्योरिटी के बाद अर्ली मैच्योरिटी वाले फसल अपनाना चाहिए, यानी कि देर से पकने वाली फसल के साथ शीघ्र पकने वाली फसल अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उगाना चाहिए।
यानी कि लेट मैच्योरिटी क्रॉप के साथ अर्ली मैच्योरिटी वाली फसल अपनाना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो सोयाबीन प्लस मैज़। ठीक है भाई, एग्जाम्पल याद कर लेना। सोयाबीन देर से पकता है, वहीं पर अगर मैच की बात करें तो जल्दी पक जाता है। मतलब कि अपने को इंटर कल्चर कार्य करने में, कटाई करने में ईजी जाएगा। अगर दोनों का दोनों एक साथ पकने वाले रहेगा तो अपने को हार्वेस्टिंग करने में तकलीफ होगा कि नहीं होगा। फिर दो फसल लगाए हुए हैं, अगर दोनों का टाइमिंग मैच्योरिटी का हार्वेस्ट करने का एक है तो थोड़ा सा अपने को तकलीफ जाएगा उसको कटाई करने में। वहीं पे अगर देर से पकने वाली रहेगा और एक कोई शीघ्र पकने वाली रहेगा तो दोनों में हार्वेस्टिंग करने के लिए अपने को ईजी जाएगा। अगर हम इसकी लास्ट पॉइंट की बात करें 5वें नंबर की, तो अगर अपने को सहायक और मुख्य फसल, ठीक है भाई, एक हमारा रहेगा मुख्य फसल और दूसरा रहेगा हमारा सहायक फसल। तो मुख्य फसल और सहायक फसल का अपने को जो अनुपात है, रेशियो है, ठीक है भाई, रेशियो ऑफ मेन क्रॉप एंड सेकेंडरी क्रॉप को तो 3:1 या फिर 5:1 रखते हैं। मान के चलिए अगर हमारा मुख्य क्रॉप मूंग है तो मूंग का अपन 3 लाइन सोइंग करेंगे, और मूंग के साथ अपन क्या है अपने को जैसे कि कॉटन लगाना है या मैच लगाना है तो 1 लाइन अपन क्या लगाएंगे, मैच का लगाएंगे, या फिर 5 लाइन मूंग का करेंगे और 1 लाइन मैच का लगाएंगे। कहने का मतलब है जो हमारा मुख्य फसल होगा उसका 3 लाइन रहेगा और सहायक फसल जो लगाएंगे सेकेंडरी उसका 1 लाइन रहेगा। क्लियर हुआ? तो इतना अपने को प्रिंसिपल फॉलो करना है। अपने को जहाँ पे मिश्रित खेती यानी कि अपनाना है मिश्रित सस्यन। क्लियर है भाई? यहाँ पे अपन लोग इम्पोर्टेंट्स की बात नहीं करेंगे। आप सब लोग बुक पढ़ेंगे 12वीं 11वीं का, आप लोग को समझ में आ जाएगा, उसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। मेन प्रिंसिपल था, पीएटी में प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें मिक्स्ड क्रॉपिंग। अपन जब मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे मिश्रित सस्यन तो कितने प्रकार से अपन बुवाई कर सकते हैं उसको अपन देख लेते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग सोइंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोइंग इन मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है भाई, मतलब मिश्रित सस्यन के बुवाई करने के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार से होता है। पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इसको अपन बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ सोइंग, इसको बोलते हैं छिड़कवा विधि। आप सब लोग इसको देखे हैं। फिर दूसरा आता है लाइन सोइंग यानी कि कतार विधि या कतार बुवाई। फिर लास्ट आता है स्ट्रिप सोइंग को बोलते हैं पट्टी विधि। ब्रॉडकास्टिंग आप सब लोग को पता है, जो अपन छिड़काव विधि से धान बुवाई करते हैं छिड़क के, वैसे अपन क्या बोलेंगे, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग जो छिड़काव विधि से बुवाई करेंगे। दूसरा आता है लाइन सोइंग कहने का क्या मतलब है, जहाँ पे हल चलते जाएगा उसके पीछे अपन लोग बीज गिराते जाएंगे उसके पीछे, फिर उसको बोलते हैं कतार। एक होता है स्ट्रिप पट्टी, जहाँ पे ढलान अधिक होता है या जहाँ पे भूमि समतल नहीं होता है वहाँ पे इस प्रकार का विधि अपनाया जाता है, स्ट्रिप सोइंग यानी कि पट्टी में बुवाई करना। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक हम आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। जो टाइप्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एक साथ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब आप लोग को भी लेंदी लगेगा, तो वीडियो को अपन पार्ट वाइज देखते हैं, जिससे समझने में भी ईजी जाएगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टाइप्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग के ऊपर रहेगा, कितने प्रकार के मिक्स्ड क्रॉपिंग होते हैं। ठीक है भाई, जय हिंद, थैंक यू।